स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। गरुड़ पुराण अध्याय 4 भाग 2। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठजनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधिगति को प्राप्त होता है और शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धाम कभी भी नमस्कार करके योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गांव की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष राजवश वाली स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन अथवा गौशाला में फेंकते हैं निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण, धनुष का निर्माण करने वाले तथा विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध के दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाकर संपन्न रहने पर भी भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्र पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वह नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्तों को नहीं मानते, वह नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हैं, जो व्यक्तियों को आपसी प्रीति का भेदन करते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाले, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थयात्रियों को लूटने वाला घोर नरकवास करता है, वहाँ से उसे पुनर्निर्वात नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्निकुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जलते हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तब यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से जब उसके अंग काटे जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा पानी मांगते हैं तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही आंतें जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्ष, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता। इनमें संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इसी प्रकार हजार नर नारियों को यातना को
भोगते हुए प्रलय पतन घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, विली, गिरी यानी पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियाँ कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, आपको मेरा चैनल कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।